दोस्तों, नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर और छपरा के बीच नई रेल लाइन बिछाने का काम अब शुरू करने जा रही है। तो मुजफ्फरपुर और छपरा के बीच भारतीय रेलवे कहां से कहां के लिए ये ट्रैक बिछाने वाली है और इस पर कौन से काम किए गए हैं, कौन से काम बाकी है, कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले हैं। ऐसे तो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा एक दो रूट नहीं बल्कि कई नई रेल लाइन की सौगात दी गई है। कई रूटों पर आपको युद्ध स्तर पर काम देखने को मिल रहे हैं, तो कई रूट ऐसे हैं जो कि प्रस्तावित है, आगे चलकर उस पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। बिहार में सिंगल ट्रैक का भी काम देखने को मिल रहे हैं, तो बिहार में आपको दूसरी और तीसरी रेल लाइन का भी काम अलग अलग रूटों पर किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुजफ्फरपुर और छपरा के बीच जो भारतीय रेलवे द्वारा नई रेल लाइन बिछानी है वो कब तक बनकर कंप्लीट होंगे और किन लोगों को ये बड़ी सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी गई। दोस्तों, 17 साल से अटकी मुजफ्फरपुर छपरा नई रेलवे लाइन परियोजना में तेजी आई है। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे ड्रोन से ग्राफिक सर्वेक्षण करा रही है। पश्चिम बंगाल की कंपनी को सर्वेक्षण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। रेलवे इस सर्वे पर 1.18 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करेगा। कंपनी मुजफ्फरपुर छपरा रेल लाइन के लिए यातायात और जमीन अधिग्रहण का अध्ययन कर रिपोर्ट भी दे दी, जिसे पूर्व मध्य रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। बीते बजट में केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए रेलवे को 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई। इसके अलावा बिहार दौरे के दौरान रेलवे बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे के अधीन की पुरानी रेल परियोजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं है। जीएम के साथ मुजफ्फरपुर छपरा नई रेल लाइन परियोजना की समीक्षा की गई थी। अब पूर्व मध्य रेलवे ने इसकी बाकायदा शुरू कर दी है। इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सीओ के सचिव मंटू कुमार ने रिपोर्ट जारी की है कि 2008 में केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति। मुजफ्फरपुर छपरा नई रेलवे लाइन के केंद्र सरकार ने 2008 में इस स्वीकृति दे दी। तब यह सिर्फ 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब प्रोजेक्ट 2600 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट हो गया। टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण के बाद फिर बजट बढ़ने की संभावना है। नई रेलवे लाइन 84.65 किलोमीटर प्रस्तावित किए गए हैं। यह वर्तमान मुजफ्फरपुर हाजीपुर सोनपुर छपरा रेलखंड से 28 किलोमीटर कम हो। छपरा तक रेल से पहुंचना आसान होगा। इसके लिए मुजफ्फरपुर और छपरा के कई प्रखंडों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बाकी है, जिससे प्रोजेक्ट लंबित है। संवेदक भी खड़ा हो चुके हैं। योजना पुराने होने की वजह से इस खंड पर निर्धारित पुल पुलिया निर्माण से संवेदक हाथ खड़े भी कर दिए। संवेदक ने कुछ माह पहले टेंडर रद्द करने का आवेदन पूर्व मध्य रेलवे को दिया था। हालांकि अब तक उस आवेदन पर पूर्व मध्य रेलवे ने संज्ञान नहीं लिए हैं। कंपनी को अब तक डीपीआर और जमीन अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज तक रेलवे मुहैया नहीं करा सकी है। इससे संवेदक काम करने में असमर्थ जता रहे हैं। तो दोस्तों, इस रूट पर भी वही काम है कि भारतीय रेलवे द्वारा इसमें कुछ जमीन अधिग्रहण अभी बाकी है, जिसका जमीन अधिग्रहण अभी रेलवे को करनी है। जब तक पूरी जमीन अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे जिस भी रूट पर वर्क शुरू करने की तैयारी करती है, उस पर सबसे पहले जमीन को अधिग्रहित की जाती है। नहीं तो कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर जमीन अधिग्रहण आधा अधूरा कर रेलवे द्वारा काम शुरू कर दिए गए थे, लेकिन आगे चलकर उसमें कोई न कोई पेन अधिग्रहण में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो रूट काफी ज्यादा लंबित यानी कि पेंडिंग पड़ जाता है और बनकर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। वीडियो के माध्यम से कई ऐसे रूट मैंने आपको बताए भी हैं जिस तरह की अड़चने आई हुई हैं और अभी तक वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस पर रेलवे द्वारा आधा अधूरा काम करके उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस रूट पर भी ऐसा ही होने वाला है कि इस रूट पर भी भारतीय रेलवे द्वारा अभी जमीन अधिग्रहण कुछ बाकी है, जिस पर काम बहुत जल्द रेलवे शुरू करने वाली है। और जमीन अधिग्रहण होने के बाद आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी रूट ज्यादा दिनों तक पेंडिंग रहता है उस पर लागत भी बढ़ जाती है। पहले 400 करोड़ की लागत से ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन जिस तरह से लंबे समय बीत चुके हैं इस रूट पर अब आपको 2600 करोड़ रुपए की लागत अनुमान जताया जा रहा है। और जब तक इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे तब तक 2600 करोड़ नहीं बल्कि और भी ज्यादा इस पर पैसे का आवंटन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये रूट बनकर कंप्लीट होंगे। क्योंकि लागत हर साल बढ़ती है और ये लागत उस पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 17 साल से ये रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिससे इस पर लगातार लागतें बढ़ती जा रही है और रेलवे इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। और जब रेलवे संज्ञान लेगी तब तक 4000 करोड़ से ऊपर की राशि इस रूट का बजट
हो जाए। तो इस पर रेलवे द्वारा अब संज्ञान लिए गए हैं और इस पर बहुत जल्द वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे। और जैसे ही इस पर वर्क शुरू किए जाएंगे और कौन कौन से काम रेलवे द्वारा इस पर किए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूं। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस पेंडिंग रूट को कवर करने की तैयारी कर रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।